कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 12 का भी हम पाठ करेंगे। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। तत्र आसने यानी उस आसन पर बैठकर, तत्र एकाग्र मनः कृत्वा मन को एकाग्र करके, यच्चित इंद्रिय क्रिया मन इंद्रिय विषयों को वश में करके क्या करना है, युञ्ज्यात् योगम योग का अभ्यास करना है। योग का ध्यान यानी कि अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि धारणा यानी समाधि में स्थित होकर परमात्मा का दर्शन करना है। बस मन को एकाग्र करना है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। सामान्यतः हमारे चित्त की क्या अवस्था है, मूढ़ अवस्था। हम केवल भारी ही सोचते हैं। मूढ़ के बाद होती है क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति रजोगुण से बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद विक्षिप्त अवस्था, उसमें सत्व गुण होता है। उसके आगे है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में मन एक जगह केंद्रित हो जाता है। तो ऐसे एक योगी को मन एकाग्र करना होगा। क्यों करना है, योगम आत्म विशुद्धये। आत्म विशुद्ध यानी कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि अंतःकरण में कई प्रकार की अशुद्धियां या मलिनता होती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तत्र आसने, जिस आसन पर क्रमशः कुश मृगछाला और वस्त्र बिछाया हुआ है उसे कहते हैं तत्र आसने। उपविश्य, उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन पद्मासन सुखासन आदि किसी भी आसन में सुखपूर्वक आप जिसमें भी बैठ सकें उसमें बैठें। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 से 4 घंटे का अभ्यास होना चाहिए। उस समय आप इधर उधर कहीं भी डुले ना, हिले ना। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण अपने आप स्वाभाविक शांत चंचलता रहित हो जाते हैं। कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता यानी मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। यच्चित इंद्रिय क्रिया, आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर मन और इंद्रियां आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होगी तो ध्यान के समय भी वो क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकती। इसलिए व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक होता है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। एकाग्र मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करें अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दें। इसके लिए ऐसा विचार करें कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूँ। और मन एकाग्र एक ही दिन में नहीं होगा, ये अभ्यास से धीरे धीरे अपने आप होगा। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूँगा ध्यान के समय तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं, और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह दोनों ओर से मैं खाली रह जाऊँगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, बल्कि मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाएं। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझें कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े ना, अर्थात ना तो उसका अनुमोदन करें और ना ही उसका विरोध ही करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। यह नियम है। जैसे संसार में बहुत से अच्छे और बुरे कार्य होते रहते हैं पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे पर कोई असर भी नहीं होता, अर्थात हमें उनका पाप पुण्य कुछ नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध ना जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो वो स्वतः ही एकाग्र और शांत हो जाएगा। युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। सांसारिक पदार्थ भोग मान बढ़ाई आराम यश प्रतिष्ठा सुख सुविधा आदि का उद्देश्य रखना
या इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। यही हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं होने देती। सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उनसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दें तो भोग रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, पर आप उन रिद्धियों सिद्धियों को भगवान की सेवा में लगाएं, परमात्मा की प्राप्ति में ही लगा दें तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएगी ये रिद्धि सिद्धि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।